नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा लोकसभा चांदनी चौक यहाँ लगता है, तो आइए हम बात करते हैं। साथ में हमारे मौजूद हैं रामदेव शर्मा जी, जो कि कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं अभी जिला चांदनी चौक से, और बल्ली मारन से चुनाव भी लड़ चुके हैं नगर निगम का। स्वागत है सर आपका बहुत। नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझसे जानकारी ली इस क्षेत्र की। अच्छा, सबसे पहले सर आने वाले त्यौहार आ रहे हैं, दिवाली भी आ रही है, भैया दूज, गोवर्धन पूजा। तो सबसे पहले आप अपने क्षेत्रवासियों में, अपने देशवासियों में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने देशवासियों को दिवाली, भैया दूज, गुरु पूर्व की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सर सवाल ही कर लेते हैं, 2024 की रणनीति को लेके, चुनाव नज़दीक हैं और जिस तरह अभी जो जिला और मंडल अभी जो भी नया बना है अभी, जिसमें आपको भी कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है सर, आने वाला जो समय आ रहा है कैसा रहेगा सर चुनाव? आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। समय अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जो दिल्ली सरकार के बीच में नीतियाँ खराब हैं, जिसकी वजह से चांदनी चौक का सारा एरिया नारकीय जीवन लोग यहाँ जी रहे हैं। आने जाने की परेशानियां हैं, बच्चों को लाने ले जाने की परेशानियां हैं और चारों तरफ ट्रैफिक जाम रहता है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि कौन सा ट्रैफिक आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। और जिन लोगों का सोर्स है वो अपने सारे काम करते हैं, जो गरीब आदमी है वो इन सब बातों में पिस रहा है, क्योंकि वो और उल्टा संरक्षण दे रहे हैं। जो दिल्ली सरकार के एमएलए हैं जी। और लोग हैं, वो उनको इन बातों के लिए संरक्षण दे रहे हैं। तो जो जिम्मेदार नागरिक है, जिसको पब्लिक ने चुना है, अगर वही इस तरीके की संरक्षण देगा तो ये समस्या कभी ख़त्म नहीं। के लिए कोई आवाज़ उठाते हैं सर? हाँ बिल्कुल, आवाज़ उठाते हैं। पिछले 5 साल से इस गली के अंदर पानी नहीं आ रहा था। अच्छा। और लोगों को ये बताया जा रहा था कि साहब आपकी बोरिंग करा देते हैं। बोरिंग करा के लोगों का लीवर ख़राब हो रहा था, किडनी ख़राब हो रही थी। तो हमने डॉक्टर हर्षवर्धन से प्रार्थना की, लोगों ने जाके मिले और उन्होंने एक ही दिन के अंदर जो 5 साल से समस्या थी वो ठीक हो गई और अभी पानी आ रहा है। पॉल्यूशन भी सर लगातार बढ़ रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पोल्यूशन तो दिल्ली सरकार की नीतियां हैं जिसके कारण से बढ़ रहा है। पंजाब में उनकी सरकार है, पंजाब में पराली जलाई जा रही है। वो खुद जानबूझ के इन समस्याओं को पैदा कर रहे हैं ताकि लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटके, भ्रष्टाचार से दिमाग हटे। मेन तो समस्या सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की है। जब आए थे तो ये कह के आए थे कि साहब हम तो संघर्षशील पार्टी है और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तो आम जनता से जुड़े हुए हैं, 2 कमरों के मकान में रह लेंगे। अभी 100 कमरों के मकान भी इनको कम पड़ रहे हैं, राजमहल बना रहे हैं। जब लोग कोरोना में मर रहे थे तो हमारे मुख्यमंत्री जी राजमहल बना रहे थे। तो इस प्रकार के आचरण इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं देते। ये उनको अपने आप खुद विचार करना चाहिए। सर मगर कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली जी दिल्ली अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी एक ही पहलू के चट्टे बट्टे सर, ना वो पॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, ना वो दिल्ली के विकास पे ध्यान दे रहे हैं सर। देखिए, कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता है। पिछले 70 साल से वो थे सरकार में, तब क्या दिक्कत थी? पिछले 15 साल सरकार में राज किया और उनकी एक ही समस्या रही, सब पराली की वजह से हो रहा है और पराली पंजाब में जलाई जा रही है, हरियाणा में जलाई जा रही है। तो जब से हमारी सरकार हरियाणा में बनी है तब से वहाँ कोई पराली नहीं जलाई जा रही। अब जो भी पराली है वो पंजाब में जलाई जा रही है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो 5 राज्यों का सर चुनाव क्या सर देखने को मिलेगा विधानसभा में? चुनाव क्लियर है, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी से नहीं है। वो अपने इंडिपेंडेंट जीतने की ताकत रखती है। अच्छा, आप जैसे बल्ली मारन विधानसभा से आप चुनाव लड़े नगर निगम का, सर कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत प्यार मिला। जहाँ हमारे 20% लोग थे वो 20 के 20% लोगों ने हमें वोट दिया और मुस्लिम सपोर्ट भी बहुत अच्छा हमें मिला। तो हम तो उनका धन्यवाद करेंगे जिन लोगों ने हमें वोट दिया। वजह कहाँ रही थी हार की, जो वजह मानते हैं? हार तो यही है कि 80% लोग आबादी मुस्लिम है और लोग धर्म जाति के नाम पे इसको बांट रहे हैं। अभी आपने कहा सर मुस्लिम समुदाय भी कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद हारे आप। लेकिन कुछ ही लोग हैं ना, हर एक के दिमाग को नहीं बदला जा सकता इतनी जल्दी। काफ़ी लोग बदले हैं, काफ़ी लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी और मेहनत करने की ज़रूरत है और उनको बदलने की ज़रूरत है और उनको समझाने की ज़रूरत है। और जब तक मुस्लिम समुदाय आगे नहीं आएगा
तब तक मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी नहीं बनेगी सरकार में। मैं तो मुस्लिम समुदाय को एक ही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज आगे आए और अपनी हिस्सेदारी ले सरकार के अंदर। तो क्या वजह से जो मुस्लिम समुदाय भाजपा की तरफ रुख नहीं कर रहा? पहले कांग्रेस की तरफ था, आज आम आदमी पार्टी की तरफ है। नहीं, जैसे पहले बिल्कुल नहीं कर रहा था, अब काफ़ी कर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। पहले तो लोगों को बहकाया हुआ था, तो अब जैसे जैसे समझ में आ रहा है लोगों के, तो चेंज हो रहा है। अच्छा, 24 के चुनाव के साथ सर विधानसभा चुनाव भी सर, जो कि आपकी दिल्ली में सरकार नहीं बन पाई, 25 साल वनवास काट दिया आपने। आज आने वाला समय आ रहा है, क्या लगता है इस बार बदलाव होगा? निश्चित। क्यों लग रहा है कॉन्फिडेंस? इसलिए लग रहा है कि लोगों को पता लग गया है, जब ढोल की पोल खुल जाती है किसी चीज़ की तो सब चीज़ क्लियर हो जाती है। लोगों को पता लग गया कि ये भ्रष्टाचार पार्टी है, एक जेब से दूसरी जेब में, दूसरी जेब से तीसरी जेब में यही कार्य कर रही है, और इनके पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। सर मगर सीएम के लिए दावेदारी को लेकर अगर बात करें, भाजपा में ऐसा कोई चेहरा नहीं है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? हमारे यहाँ पहले से कोई दावेदारी नहीं होती है, जिसको भी पार्टी डिसाइड करती है वही दावेदार बनता है। और छोटा सा कोई संदेश, कोई अपील सर जनता में देना चाहते हैं? बस मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पढ़ें लिखें, जागरूक बने और भ्रष्टाचार से बचें। लोगों को अपने आप समझ आना चाहिए कि हमें किन लोगों को वोट देना है, कौन लोग हमारे समाज को सुधार कर सकते हैं। मेरी यही अपील है जनता से, और मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।